हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपको बायोकेमिस्ट्री में काम आने वाला है उतना हम यहाँ पर देखेंगे। तो कर दें क्या शुरू? अरे तो चलिए शुरू कर देते हैं भाई साहब। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं ये कई तरीके के होते हैं सर। कई तरीके के कौन से? देखो, एक तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, और एक सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, और ये तीसरे लिखे हुए हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें हम लोग पढ़ने जाते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जब हम देखते हैं तो इसके अंदर दो टाइप के डिफेक्ट्स हम लोग देखते हैं। एक तो न्यूमेरिकल डिफेक्ट और एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। ठीक है, एक होते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये जो मल्टीपल वाले हैं इनमें क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स है ना। ये यहाँ पर जेनेटिक प्लस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होता है। जैसे मान लो कि डायबिटीज़ है ना। तो डायबिटीज़ के अंदर जेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस है, लेकिन साथ साथ में एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी है। हाइपर टेंशन है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेनेटिक जेनेटिक है। जेनेटिक के साथ साथ जो बाहर हम लोग क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, है ना, मतलब क्या हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसा हमारा लाइफ स्टाइल है ना, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इन दोनों चीज़ों को। तो इसके अंदर भी हमारे पास सबसे पहले न्यूमेरिकल डिफेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्रोमोसोमल डिफेक्ट देखेंगे, उसके अंदर सबसे पहला है न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स। ठीक है, एक टर्म आती है यूप्लॉइडी। क्या मतलब होता है यूप्लॉइडी का? यूप्लॉइडी का मतलब होता है नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब होते हैं तब उस सिचुएशन को हम बोलते हैं यूप्लॉइडी है भाई, कि नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, नॉर्मल कितने होते हैं? नॉर्मल दे आर मल्टीपल ऑफ एन, है ना। जैसे अगर हैप्लॉइड कंडीशन प्रेजेंट है तो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी एक सेट ऑफ 23, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और अगर डिप्लॉइड कंडीशन है तो हम बोलेंगे 2n इन मल्टीपल ऑफ n। ठीक है, 2n क्रोमोसोम है, यानी दो सेट हैं 23 क्रोमोसोम्स की। समझ में आ रही है? दो सेट 23 क्रोमोसोम के, डबल कर दो, है ना, पेयर में प्रेजेंट है। और हैप्लॉइड के केस में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिंगल सेट है। ठीक है, ये यूप्लॉइडी होती है। और यूप्लॉइडी तो पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म मैं बता रहा हूं यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी जहां आ जाती है, इसका मतलब यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी की केस के अंदर नॉट इन मल्टीपल ऑफ एन, जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो एन के मल्टीपल में नहीं होगा जनाब। अच्छा जी, अच्छा, एन के मल्टीपल में नहीं होगा, इसी को एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल क्रोमोसोम होंगे। एन्यूप्लॉइडी भी कई टाइप की होती है। जैसे इधर देखो, मोनोसोमी, ट्राइसोमी। जानते हो आप मोनोसोमी में क्या हो रहा है? देखो एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक हट गया। ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। ठीक है, मोनोसोमी में हट गया, ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो मोनोसोमी भी कई टाइप की होती है। मोनोसोमी ऑफ ऑटोसोम्स, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। देखो, अगर अब हम जानते हैं ना, हमारे पास जैसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, तो उनमें से देखो ऑटोसोम्स हैं और कुछ हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो ऑटोसोम्स हैं अगर उनकी मोनोसोमी हो जाए, मतलब एक हट जाए उनमें से, है ना, पेयर में से एक हट जाए, तो दैट कंडीशन इज लिथल। तो ऑटोसोमी ऑफ ऑटोसोम्स की मोनोसोमी जो होती है, इट इज़ लीथल। जो यूट्रस में है उसी में डेथ हो जाएगी। ठीक है, फीटस की यूट्रस में ही डेथ हो जाएगी बेबी की, और ये मोस्ट डेंजरस कंडीशन है। और दूसरा केस बनता है कि सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो सकती है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी का केवल ये एक एग्जाम्पल है, एक कंपेटेबल एग्जाम्पल है। ओनली वन एग्जाम्पल एग्जिस्ट विच इज कंपेटेबल विथ लाइफ, दैट दिस इज टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे XO केस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, O मतलब गायब है यहाँ से एक क्रोमोसोम, तो मोनोसोमी हो गई है। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी हो जाती है सेक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, ट्राइसोमी की अगर हम बात करें तो ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा ही तो आ रहा है। तो भाई ट्राइसोमी देखा जाए तो इतनी खतरनाक नहीं है, मोनोसोमी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोनोसोमी के अंदर क्या हो रहा है कि एक क्रोमोसोम हट जा रहा है। इसका मतलब एक सेल से काफी सारे जीन्स का डिलीशन हो गया है ना, काफी सारे जीन्स हट गए हैं। एक क्रोमोसोम में कितने जीन थे, और ट्राइसोमी में तो एक एक्स्ट्रा आया है ना। तो गड़बड़ तो यहाँ भी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है, तो इतना खतरनाक तो है नहीं जितना मोनोसोमी है। ट्राइसोमी भी दो टाइप की हो सकती है, एक तो ऑटोसोम्स की ट्राइसोमी और एक सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी। अब ऑटोसोम्स की ट्राइसोमी, जैसे एक अगर 13वें नंबर के जो ऑटोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाए, ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम, इट इज पटाओ।
ओके, ट्राइसोमी ऑफ 18 एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21 डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि इनकी ट्राइसोमी होते हैं। 13 में पटाओ, 18 में एडवर्ड कर लो और 21 में डाउन कर दो, बस, है ना। तो पटाओ, ऐड करो और डाउन कर दो, तो डाउन सिंड्रोम देख लिया हमने। अच्छा, क्या आप जानते हो कि जो डाउन सिंड्रोम है यहाँ पर इसका ये मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन होता है, पता है आपको? सबसे ज्यादा कॉमनली फाउंड जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ह्यूमंस में, दैट इज डाउन सिंड्रोम, रिमेंबर दिस। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी अगर ट्राइसोमी हो जाए तो क्या हो सकता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, XXY, एक Y एक्स्ट्रा आ गया है, सुपर फीमेल की कंडीशन बन जाती है, ट्रिपल X हो जाता है, एक X एक्स्ट्रा आ गया, सुपर मेल, एक Y एक्स्ट्रा आ जाएगा, कुछ इस टाइप का क्लासिफिकेशन है। ये है एन्यूप्लॉइडी हमने जो देखा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की। न्यूमेरिकल डिफेक्ट हमने देखे, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स में क्या हो सकता है, यानी स्ट्रक्चर में कुछ इधर उधर हेर फेर, है ना। तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो मैक्रो अल्टरेशन या फिर लार्ज स्केल या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। लार्ज स्केल, मैक्रो अल्टरेशन या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, मतलब क्रोमोसोम में ही म्यूटेशन हो रहा है ना, स्ट्रक्चर में। और दूसरे नंबर पे माइक्रो अल्टरेशन, छोटे अल्टरेशन, स्मॉल अल्टरेशन, है ना, स्मॉल स्केल अल्टरेशन। और जीन डिफेक्ट, है ना, मतलब पूरा क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं हो रहा है, जीन में डिफेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये माइक्रो अल्टरेशन हो गया। अब जो मैक्रो अल्टरेशन है, अगर इसको देखोगे तो ये भी कई तरीके से हो सकता है। इंसर्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, डिलीशन ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, इन्वर्जन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। ये दोनों देखेंगे हम, इन्वर्जन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है। अब इंसर्शन डिलीशन समझ रहे हो ना, कि एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है उसका इंसर्शन हो गया, एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम का डिलीशन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से माइक्रो अल्टरेशन में देखोगे आप, तो माइक्रो अल्टरेशन में यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं। जीन है, जीन बड़ा छोटा है तो जीन डिफेक्ट्स हैं ये, तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं। तो दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो इंसर्शन, एक डिलीशन हो सकता है। अब इफ नॉट इन मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये इंसर्शन और डिलीशन है, ये अगर 3 के मल्टीपल में नहीं हो रहा है ना, देन एंटायर फ्रेम विल बी शिफ्टेड, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ध्यान से सुनो, अगर 3 के मल्टीपल के अंदर नहीं हो रहा है इंसर्शन या डिलीशन, तो एंटायर फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ये कोडोन 3 का पेयर होता है ना, ये 3 ACG मिलके ये कोडोन बना रहे, ACG CCA, ऐसा ये सीक्वेंस प्रेजेंट है GCC, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर आगे सिर्फ एक G ऐड हुआ है, ये 3 के मल्टीपल में नहीं है, सिर्फ एक G ऐड हुआ है, यहाँ पर आके इंसर्ट हुआ है, तो आप देखोगे पूरा सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या बनेगा, देखो अब ये पेयर्स ही चेंज हो जाएंगे। अब ACG एक है, फिर GCC का ट्रिपलेट बनता है ना, सुना होगा आपने, ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट ये बनेगा। पहले क्या था, CCA था, तो पूरी फ्रेम शिफ्ट होगी, फिर ये AGC बनेगा, ये अकेला रह जाएगा, ये अलग होगा। तो कहने का मतलब कि फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी पूरी, इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन अगर सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे इस G की जगह 3 अपन साथ में अगर बेस पेयर्स ऐड करते हैं, हम लोग 3 नाइट्रोजन बेसिस ऐड कर देते, तो वो एक ट्रिपलेट बन जाता, तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होती, उसका एक अलग पेयर बन जाता। आगे बढ़ते हैं। इंसर्शन, इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन वो मैंने बताया था, वो देखते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? अल्टरेशन इन द पोजीशन ऑफ जीन विद इन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम के अंदर जीन की पोजीशन का अल्टरेशन होना। इन्वर्जन दो टाइप का होता है, एक तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और एक होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। अब पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है? एक्सचेंज अकर्स ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रोमियर। जैसे ये देखो सेंट्रोमियर, ये पी आर्म, ये वाले क्यू आर्म। अब देखो यहाँ पर बिफोर म्यूटेशन ये जीन यहाँ था, है ना, फिर ये आफ्टर म्यूटेशन ये यहाँ चला गया। सेंट्रोमियर के एक ही तरफ इसी आर्म में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्सचेंज ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रोमियर। लेकिन अगर ये अपोजिट साइड में हो, जैसे मान लो कि ये पी आर्म से यहाँ था बिफोर म्यूटेशन, आफ्टर म्यूटेशन यहाँ आ गया, है ना, तो एक्सचेंज ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की डिफरेंट साइड में एक्सचेंज हो रहा है, देन दिस इज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। और पैरा एक ही तरफ जो हो रहा है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है।
एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्वर्जन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोक्रोमोसोम। क्या होता है यहाँ पर, जैसे नॉर्मल एक्सिस ऑफ डिवीजन ये होता है, ये क्रोमोसोम है ना, ये नॉर्मल एक्सिस ऑफ, ये सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है एक सेंट्रोमियर से, नॉर्मल एक्सिस ऑफ डिवीजन इस टाइप का है। लेकिन अगर ये नॉर्मल एक्सिस ऑफ डिवीजन यहाँ शिफ्ट हो जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ डिवीजन बन जाए, मतलब एक्सिस ऑफ डिवीजन जो है वो परपेंडिकुलर आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ इस टाइप से ऐसा डिवीजन होगा, और ऐसा डिवीजन होने के बाद ये जो ये ऊपर वाली छोटी आर्म्स हैं ये अपनी अलग, ये दे विल बी लॉस्ट यूजुअली, है ना, यूजुअली ये लॉस्ट हो जाएंगी, और ये जो है ये इधर जुड़ी हुई रह जाएंगी, है ना। इसी को बोलते हैं आइसोक्रोमोसोम, है ना। बोथ आर्म सेम है, सेम आर्म्स है ना, इसलिए आइसो बोला गया, और क्रोमोसोम तो आइसोक्रोमोसोम, बोथ आर्म्स आर सेम हियर, ठीक है। तो बोथ शॉर्ट आर्म्स विल बी जॉइंट एंड लॉस्ट, छोटी वाली आर्म्स विल बी जॉइंट एंड लॉस्ट, बोथ लॉन्ग आर्म्स जॉइंट टुगेदर एंड रिटेन्ड, और ये जो बड़ी वाली आर्म्स है दे विल बी जॉइंट टुगेदर एंड रिटेन्ड। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्वर्जन, दिस इज आइसोक्रोमोसोम। अब बात करते हैं अपन ट्रांसलोकेशन की, क्या बन रहा है ट्रांसलोकेशन में, देखो जरा, देखो ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में देयर इज एक्सचेंज ऑफ जीन मटेरियल बिटवीन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के बीच में जीन मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, 8वें और 14वें में ट्रांसलोकेशन होना, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, दो डिफरेंट क्रोमोसोम है उनमें जीन मटेरियल का एक्सचेंज होना, जैसे ये ट्रांसलोकेशन, टी मतलब ट्रांसलोकेशन, 8वां और 14 जो क्रोमोसोम है उनके अंदर जीन मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग बर्किट लिम्फोमा इसको हम लोग बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बर्किट लिम्फोमा हो जाता है, ये डिसऑर्डर हो जाता है। अब ये जो ट्रांसलोकेशन है ये भी दो टाइप का होता है, एक तो बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो बैलेंस्ड है, और डिफरेंट अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अगर एक्सचेंज हो रहा है तो इट इज अनबैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल ट्रांसलोकेशन, जैसे स्पेशल वहां पर इन्वर्जन था उसी तरीके से स्पेशल ट्रांसलोकेशन है, दैट इज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। क्या हो गया, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होता है हमारे पास, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। What happens here? Both the short arms joined and both long arms joined together. देख लो, ये दो क्रोमोसोम है ना, इनकी दोनों शॉर्ट आर्म ज्वाइन हो रही हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, दोनों शॉर्ट आर्म ज्वाइन हो रही हैं, मतलब एक्सचेंज नहीं हो रहा, डायरेक्टली शॉर्ट आर्म ही ज्वाइन हो रही हैं, और ये लॉन्ग आर्म ज्वाइन हो रही हैं। अब इनमें से ये जो एक है ये डिफरेंट सेल में जाएगी और ये डिफरेंट सेल में जाएगी, बात समझ रहे हो। बोथ शॉर्ट आर्म्स जॉइंड एंड बोथ लॉन्ग आर्म्स आर जॉइंड टुगेदर, one goes to one cell and another goes to different cell. This is special ट्रांसलोकेशन हो रहा है, डिफरेंट सेल्स में ये जा रही हैं, दिस इज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, कई बार पूछ लिया जाता है। बात करते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर की। तो सिंगल जीन डिसऑर्डर के अंदर है ना, मतलब ये दो टाइप की इनहेरिटेंस शो करते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, यानी सिंगल जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स दो टाइप की इनहेरिटेंस शो करते हैं, एक तो मेंडेलियन और एक नॉन मेंडेलियन। तो मेंडेलियन या फिर क्लासिकल इनहेरिटेंस जो शो करते हैं वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव, या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, या फिर वाई लिंक्ड हो सकते हैं। इस टाइप की ये कैटेगरीज हो सकती हैं इनकी मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स वाले होते हैं। और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करते हैं, इसमें मैंने अलग वीडियो बनाया माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स पे। तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कौन शो करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिसऑर्डर जो होते हैं, जर्म लाइन मोजाइकिज्म डिसऑर्डर है। तो ये सारे के सारे ये शो करते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, और इधर वाले ये शो करते हैं क्लासिकल या फिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस। बात समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे एडी मैंने लिखा है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इनकी एक एक करके बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन से हैं देखो जरा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट की अगर हम बात करें तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एंड हंटिंगटन्स डिजीज।
ये दोनों के दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं। ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोम और डोमिनेंट टाइप के हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एंड हंटिंगटन्स डिजीज, ठीक है। उसके बाद में ऑटोसोमल रेसेसिव की बात करें, और इसमें से मोस्टली ये बायोकेमिकल डिफेक्ट्स होते हैं। मोस्टली जो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं ये बायोकेमिकल डिफेक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल सारे के सारे म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस वाले, एक्सेप्ट हंटर्स डिजीज। हंटर्स डिजीज जो है ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, रिमेंबर दिस, हंटर्स डिजीज एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। बाकी सारे के सारे जो म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस हैं वो सारे के सारे ऑटोसोमल रेसेसिव होते हैं। सारे के सारे स्फिंगोलिपिडोसिस, स्फिंगोलिपिडोसिस एक्सेप्ट फैब्रीज डिजीज और एक्स लिंक्ड रेसेसिव। यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स हैं सारे के सारे, वो ऑटोसोमल रेसेसिव होते हैं, एक्सेप्ट ओटीसी एंजाइम, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर कॉज करता है। ऑल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, सारे के सारे विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं, दे आर ऑटोसोमल रेसेसिव। एंड उसके अलावा ऑरोटिक एसिड्यूरिया आपने सुना होगा, और विल्सन्स डिजीज, ये ऑटोसोमल रेसेसिव। ये इनके काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद में एक्स लिंक्ड रेसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करते हैं। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, फैब्री डिजीज, हंटर्स डिजीज, हाँ एक G6PD डेफिशिएंसी दैट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव, और मैनकेस डिजीज, और लेशनिहान सिंड्रोम और ओटीसी डेफिशिएंसी, ये सारे के सारे एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स, ठीक है। उसके बाद में अब एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक सीरीज ऑफ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि अगर मेल और फीमेल बोथ आर अफेक्टेड विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, दोनों इफेक्ट हो रहे हैं डिसऑर्डर से विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, देन वो डिसऑर्डर कैसा होगा, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस शो करेगा, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट नेचर का होगा अगर दोनों मेल फीमेल विद इक्वल फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो रहे हैं। अगर एटलीस्ट एक पेरेंट इफेक्ट हो रहा है दैट विल बी डोमिनेंट डिसऑर्डर, है ना, एक पेरेंट इफेक्टेड है तो। अगर नाइदर पेरेंट इज अफेक्टेड, है ना, पेरेंट कोई सा अफेक्टेड है ही नहीं, अब कोई सा पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो पेरेंट हेट्रोजाइगस है, मतलब वो कैरियर पेरेंट्स हैं, वो कैरी कर रही हैं डिफेक्टिव जीन को, लेकिन वो खुद अभी वो जो जीन है वो रेसेसिव नेचर का है, इसलिए वो उनमें शो नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो दोनों अफेक्टेड नहीं है पेरेंट्स, तो दैट इज केस ऑफ रेसेसिव डिसऑर्डर। इफ देयर इज नो मेल टू मेल ट्रांजिशन, अगर मेल टू मेल ट्रांजिशन हुआ ही नहीं है ना, मतलब मेल फादर से जो मेल चाइल्ड है उसमें ट्रांसमिशन नहीं हुआ, इसका मतलब वाई से कुछ लेना देना है नहीं, वाई क्रोमोसोम से, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। इफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू ऑल सन, इसका मतलब पक्का वाई से रिलेटेड है, तो ये वाई लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हो गया। अगर मदर टू ऑल ऑफस्प्रिंग्स हो रहा है, इसका मतलब ये तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है ना, मदर से सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स में हो रहा है, वेदर इट इज मेल और फीमेल, तो इट इज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। मोर मेल्स आर अफेक्टेड, इस केस में मोर मेल्स इफेक्ट हो रहे हैं, एंड अफेक्टेड सन आर बोर्न टू अनअफेक्टेड मदर, मदर अनअफेक्टेड है भाई, ठीक है, मदर अनअफेक्टेड है और अफेक्टेड सन पैदा हो रहे हैं, अफेक्टेड सन टू अनअफेक्टेड मदर, इसका मतलब एक्स लिंक्ड और रेसेसिव डिसऑर्डर है, मदर इफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये कैरियर है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, और मोर मेल्स इफेक्ट हो रहे हैं। अगर मोर फीमेल्स इफेक्ट हो रही हैं और अफेक्टेड सन बॉर्न हो रहा है टू अफेक्टेड मदर, देन इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, कि मदर भी अफेक्टेड है और सन भी अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। उसके बाद में व्हाट इज ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन। ओके लिसन, ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब चेंज इन नंबर ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड। हमारे पास ट्राई न्यूक्लियोटाइड ACG है ना, ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड है। चेंज इन नंबर ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट, जैसे मान लो कि नॉर्मली ACG इस तरीके से मान लो कि ये सीक्वेंस रिपीटेशन हो रहा है n टाइम्स, मतलब n को हम लोग 100 मान लें। अब कोई म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, ये 200 हो जाए, n = 200 हो जाए, है ना, तो ये क्या हो रहा है, चेंज इन नंबर ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट, ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट में काफी ज्यादा ये इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया, दिस इज ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन डिसऑर्डर्स हम इनको बोलते हैं, कि
ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन डिसऑर्डर्स हो गए हैं एंड दे कॉज सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। इनकी वजह से सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकते हैं। एग्जांपल हंटिंगटन्स डिजीज, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेडरिक एटेक्सिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये सब ट्राइन्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन डिसऑर्डर्स के एग्जांपल हैं। उसके बाद में व्हाट इज जर्मलाइन मोजाइकिज्म? व्हाट इज जर्मलाइन मोजाइकिज्म? यानी इस केस में पेरेंट्स तो इफेक्ट होते नहीं है, इसका मतलब नो डिफेक्टिव एलील्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स, है ना भाई। पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब नो डिफेक्टिव एलील्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट्स। तो म्यूटेशन कब हो रहा है? अगर पेरेंट्स डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव एलील्स भी नहीं है पेरेंट्स में, तो इस केस में होता क्या है? पोस्ट जाइगोटिक म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन अगर आफ्टर जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट बनने के बाद में म्यूटेशन हो गया, तो इसका मतलब बच्चे के अंदर पहले से मम्मी पापा से तो डिफेक्टिव एलील्स आए नहीं है, म्यूटेशन आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है, पोस्ट जाइगोटिक म्यूटेशन बोलते हैं। एंड दीज पोस्ट जाइगोटिक म्यूटेशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोजेनी, है ना। दिस इज कॉल्ड जर्म लाइन मोजाइकिज्म। चाइल्ड अफेक्टेड फर्स्ट विल हैव नॉर्मल सेल, बट देखो जो नॉर्मल जो अफेक्ट होगा, चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड जो अफेक्ट होगा उसकी सेल्स तो नॉर्मल होंगी, लेकिन जो जर्म सेल्स होंगी ना, जर्म सेल्स, उनमें म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होगा। जर्म सेल विल हैव म्यूटेटेड जीन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमने बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको खत्म कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।